यहाँ भी हमारा क्षेत्र है, परमहंस देवता है। मनसा देवी उरियान, मनसा देवी हमारी देवी है। चेतन व्यापी आचार्य, और चेतन व्यापी जो सर्वव्यापक कण कण में है वो हमारे आचार्य हैं, नारायण का स्वरूप। त्रिकुटी तीरथ जान, और त्रिकुटी हमारे तीर्थ हैं। सरवर क्षेत्र है सही, और सरोवर हमारे क्षेत्र हैं। छठी मन्या विद्य, ए छठी मन्या की जब विद सुनी, ए बात है साथ की। अब स्वामी जी कहते हैं भाई ये तो साथ की बात है, सुंदर साथ की, ये बेचारे क्या बताया ना। कहा हाँ ठीक है, सातवीं मन्या भी बता दो। लेत आप परते, और वो शरीर पर घटाए हुए हैं। आप मन्या सुनो सातवीं, अब सातवीं मन्या भी सुन लो। जम्बूद्वीप वर्तखंड माए, जम्बूद्वीप कहाँ है? भारतवर्ष के अंदर है। ब्रह्मपुत्र शिखा सही। अब ध्यान देना, वो सारी मन्या इनकी परीक्षाएं होती रहती है। छठी मन्या के बाद कौन सी मन्या में आ जाएंगे? सातवीं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके ब्रह्म यज्ञोपवीत डाल देते हैं। दो तरह के जनेऊ होते हैं, सारा कुछ ज्ञान ले लो आज। एक 6 धागे वाला और एक 9 धागे वाला। 6 धागे वाला हर गृहस्थी को डाल दिया जाता है जब शादी हो या स्कूल में जाए या नामकरण संस्कार, जैसे जैसे जिसकी पत्ती। लेकिन 9 धागे वाला जब वो सन्यासी 7वीं मन्या में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में नहला देते हैं और ब्रह्म यज्ञोपवीत उसके गले में डाल देते हैं और मंत्र दिया जाता है, आहम ब्रह्म अस्मि। आज से मैं ही पार ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। ये डिग्री मिलने के बाद उनको मठ का अधिकारी बना दिया जाता है कि एक एक मठ में कौन बैठा है? सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म का, वो पार ब्रह्म हो गया। सूत्र शाखा, हाँ? सूत्र शाखा, हाँ सूत्र शाखा हमारी वहीं से है। जगह पवित्र में सूत्र का, सूत्र कहाँ से बनता है? यज्ञोपवीत, ब्रह्म यज्ञोपवीत डालने से वो ब्रह्म के साथ बन जाता, ब्रह्म का रूप हो जाता है। बरने मठ मत 4 महाराज, 4 मठ 7 मन्या और उसका सब सारा आपको बता दिया है। पश्चिम मठ पूर्व द्वितीय, पहला पश्चिम का, दूसरा पूर्व का, 2 उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण के 2 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी। एक चारों मठ में कोई खाली थोड़ा रहता है, मठ तो फिर मठधारी भी चाहिए। 4 ब्रह्मचारी वहाँ पर रहते हैं। नंद स्वरूप चेतन प्रकाश, आनंद स्वरूप और चित्तगण स्वरूप। वो क्या है? सत है, चेतन है और आनंदमय। बस जिस दिन से यज्ञोपवीत करके उनको वहां मठ पे बिठा दिया, वो सच्चिदानंद बन गए। हंस परमहंस बोध कुटीचर, बस फिर वो जो चर्चा सुनाते हैं हंस परमहंस पद, जिसको चाहे भाई ये बहुत निर्मल है, इसको हंस रूप से दे दो, ये परमहंस महाराज हो गए। शपथ मठ मन्या जान, ये 7 मठ और 4 मन्या हैं जो शरीर के अंदर ही उलझे हुए हैं। 7 मठ के सन्यासी, और 7 मठों के सन्यासियों की आपको पहचान भी बता दी। फिर पश्चिम मन्या के एक और विशेष क्या है, उनके हाथ में लाठी दे दी जाती है, डंडी वाहन उसको कहते हैं। तो वो जंगल जाएं, दिशा जाएं, नहाएं, रोटी खाएं, सोएं, वो अपनी डंडी को छोड़ सकते नहीं। ये उनकी पहचान खास कर होती है। बोले सबे विचार, सब अपना अपना विचार बोले। उपदेश बोध दीक्षा के, अपना बोध भी बताया, दीक्षा बताई, मंत्र भी बताए। सो देखो तोल निर्धार। अब स्वामी जी कहते हैं तुम ही तोल के भाई निर्णय बताओ, मुझे तो साधु बनाओ चाहे सन्यासी बनाओ, मेरे जीव को तुम भव सागर से पार कैसे करोगे? अच्छा फिर ये कहते हैं ये बताओ, जब तुम 7वीं मन्या के ब्रह्मचारी को सच्चिदानंद करके बिठा देते हो तो क्या उसकी मृत्यु नहीं होती? कहते जी समय आने पे मृत्यु हो जाती है। तो फिर पार ब्रह्म परमात्मा भी कभी मरता है क्या? सच्चिदानंद तो जन्म और मरण से
रहते हैं, तुम गद्दियों पे बिठा के सच्चिदानंद बना दोगे तो भाई हमारी तसल्ली तो इससे नहीं होती। 7 मनिया के 7 मंत्र, और सातों के 7 मंत्र भी हैं, ऐसे नहीं कि मंत्र नहीं है। मनिया पश्चिम प्रथम सुआए, पहली पश्चिम की मन्या है। तीर्थ आश्रम 2 नाम, तीर्थ और आश्रम उनके नाम है। सो देखो चित ले आए, सब जो है चित्त में ले आके देखा। खट दर्शन बोले तबे, अब ध्यान के साथ जब आगे उत्तर ही नहीं दे सके, शांति से 10 नाम के आचार्य संन्यास मत भी बोलो बोलो बोल तो दो, ठंडे होके बैठ के। अब आ जाओ जरा जो समझने की बात है, गूढ़ रहस्य की। 4 वेद और 6 दर्शन, ये खाली मैं सुनाऊंगा नहीं, साथ साथ आपसे बुलवाऊंगा भी कि सुना क्या है, क्योंकि सारा हिंदू समाज इन्हीं में उलझा हुआ है। प्राचीन हम मत, कहते हैं स्वामी जी हम क्यों चुप बैठे थे, हमें पता था इन्होंने आपको मुक्ति का साधन देना नहीं, क्योंकि सबसे पहले भाई जरा पंखे बाकी चला दो, सबसे पहले संसार में वेद ही आए। अच्छी तरह से समझो और सुनो, फिर बात तो कर लेना और गर्दने नीचे कर लेना। बोलो श्री प्राणनाथ। इस दुनिया में सतयुग में सबसे पहले कौन से ग्रंथ आए? 4 वेद, और इतने कठिन भाषा में हैं कि कोई भी ब्रह्मा जी के स्वयं या रावण के बिना वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। इतने कठिन मंत्र, एक ही मंत्र एक शब्द में बोला जाता है और बोला जाता नहीं। तब 6 ऋषियों ने इनका सार मिलके निकाला और एक एक शास्त्र में एक एक चीज को रखा। सो देखो तुम समझ के, अब वो 6 शास्त्रों वाले कह रहे हैं कि स्वामी जी असल ज्ञान जो है वो हम आपको समझाते हैं, आप उसको समझ के जरा देखो। भगवत प्राप्त सत्ता, और निश्चय करके आपको परमात्मा की प्राप्ति, अरे भाई सीधे भगवत परमात्मा प्राप्ति, सत्य सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति इससे हो जाएगी। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, बैठ जा सुदेश भी बैठ जा, हो गया। ध्यान दो कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और चारों मुखों से अब भी हमेशा अहनिश दिन रात 4 वेदों का ही उच्चारण होता ही रहता है। 4 वेद नित्यान, हमेशा 4 वेदों का उच्चारण ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से करते ही रहते हैं। अध्ययन निष्करे, अध्ययन अहनिश दिन और रात अध्ययन करते रहते हैं। पूरा मुखे ऋग्जान, ध्यान के साथ भाई, पूर्व मुख से कौन सा वेद? बोलो बोलो, क्यों पिछलों ने हिस्सा नहीं लेना क्या? वो टेके लगा के गद्दियां लगा के बैठे हैं दीवार के साथ। छोड़ो दीवारों को, जरा छोड़ के बैठो, ये लाइन वाले भी। पूर्व के मुख से कौन सा वेद? मुंह से बोलो, ऋग्वेद। अध्ययन होता है। अध्ययन उत्तर मुखे, और उत्तर के मुख से कौन सा वेद बोला जाता है? करे अथर्ववेद, अथर्ववेद। पूर्व के मुख से ऋग्वेद, उत्तर के मुख से अथर्ववेद। पश्चिम मुख से बोली, और पश्चिम मुख जो है वो यजुर्वेद के, जो वेद के भेद बोलता है। यजुर्वेद के भेद, यजुर्वेद के पूर्व वाले मुख से और उत्तर वाले मुख से और पश्चिम वाले यजुर्वेद। दक्षिण मुख से उच्चरे, और अब रह गया दक्षिण मुख से कौन सा वेद रह गया? श्याम वेद। दक्षिण मुख से श्याम वेद उच्चारण होता है। श्याम वेद नित्यान, नित्यान हमेशा इन 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण होता है। इनके खटी अंग है सही। स्वामी जी उन्हीं 4 वेदों के 6 दर्शन हैं। वेदों में और 6 दर्शनों में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल वेद गूढ़े एक संस्कृत भाषा में और ये सरल भाषा में है। कहो तिनके प्रमाण, अब उनके प्रमाण हम देते हैं। क्या क्या है? प्रकट देव मुख पूरब से,
पूर्व के मुख से कौन सा शास्त्र निकला? न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन। ऋग्वेद था ना, उसका सार न्यायिक दर्शन है। पश्चिम मुख से प्रगटे और पश्चिम के मुख से 3 शास्त्र निकले हैं। तिनके को वचन। उनके वचन सुनिए। पातंजल और शांख मत। पातंजल और शांख मत। विशेषक परवान। विशेषक पातंजल और सांख्य। एक बार फिर दोहरा लो। विशेषक पातंजल और सांख्य दर्शन ये पश्चिम मुख से उचरे हैं। पश्चिम मुख से प्रगटे ये पश्चिम मुख से 3 शास्त्र प्रगटे हैं। 3 शास्त्र ज्ञान। ये 3 शास्त्र हैं। मीमांसा दर्शन चतर। और मीमांसा दर्शन ये 5वां है। दक्षिण मुख से होए। ये दक्षिण मुख से निकला है। अति निर्मल वेदांत मत। के स्वामी जी वेदांत जैसा मत कोई निर्मल है ही नहीं, कोई संशय नहीं है। उत्तर मुख से सोए। और उत्तर मुख से जो है वो वेदांत मत है। एक खंड दर्शन बे। इस तरह से 6 दर्शन हुए। पूर्व मुख से 1, पश्चिम मुख से 3, उत्तर दक्षिण से 1-1, 6 दर्शन इस तरह से बने हैं। तिनके को प्रमाण। अब उनके हम प्रमाण बताते हैं। खटाचार्य जैसे ये अपने आप थोड़ा बन गए। 6 दर्शनों के 6 आचार्य भी हैं जिन्होंने बनाए हैं। नाम सुनो ते ज्ञान। अब उनके नाम भी सुनो और एक का ज्ञान भी सुनो। गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ। गौतम ऋषि ने कौन सा शास्त्र बनाया? न्याय शास्त्र प्रकाश। बोला नहीं। गौतम ऋषि ने कौन सा बनाया? न्यायक। जल्दी से कई न्याय शास्त्र कह देते हैं। शास्त्र न्याय दर्शन बनाया। मीमांसा दो मिल गई। और मीमांसा दर्शन जो है वो 2 ने मिलके का है। जन्मेजय और व्यास जी ने मिलके दोनों ने बनाया है। जयमुनि और व्यास। जयमुनि ऋषि और व्यास ने दोनों ने क्या क्या किया है? कर्म विवेक जयमुन का। कर्म ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं, ये जयमुनि ने कहा है। और व्यास ने सारे कर्मकांड जितने भी हैं ये करना चाहिए। अब हाथ पवित्र हो गया, ये करना चाहिए। अब ग्रहण लग गया, ये करना चाहिए। जितना कर्मकांड का जाल है ये व्यास जी की देन। इंसानों में ऐसे नरक में बांधा है व्यास ने जिससे हमारी कभी भी जान छूट। 6 दिन है। आज सोमवार है, ये व्रत है। आज मंगलवार है, मंगल का व्रत है। आज बुध व्रत है। आज गुरु व्रत है। शुक्रवार बचा था, संतोषी माँ पैदा होगी नहीं अभी अभी, उसका व्रत हो गया। शनिचर वैसे ही भारी व्रत है, भूखे मरो। ये व्यास जी की देन है। ये हमारे ऊपर कर्म का जुआ उसने लाद रखा है। शारीरिक कृत व्यास। और शरीर कर्म कांड सारा। आज मर गया है, पूजन ग्रंथ नहीं लाना, आज ये करना है, आज सूतक बढ़ गया है, ये सारा व्यास जी का दिया हुआ है। मीमांसा की 2 विधि। ये मीमांसा की 2 विधि है, एक कर्म और एक कर्मकांड। ये है कई तुम्हें प्रकाश। ये आपको समझाया है। कपिल देव ते सांख्य। और कपिल ऋषि जो हुए हैं उसने कौन सा बनाया? सांख्य दर्शन। पातंजल मत शेष। और पातंजल ने विशेषक मत बताया। करण देव विशेषक। और कर्म विवेक विशेषक ने बताया। श्री वेदांत उपदेश। और वेदांत जो है वो पातंजल है। आचार्य मूल। और शिव जो है वो वेदांत मत है। 5 के जुदा जुदा रूप बता दिए। ये इनके 6 दर्शन है, 6 ऋषियों ने बनाए। 6 शास्त्र के लेख। अब 6 शास्त्र के लेख सुनो। बात चक्र को करते। भाई ये 6 के 6 किसकी बात करते हैं? 4 वेदों की बात करते हैं। 4 वेदों से परे की बात ये नहीं करते। भिन्न भिन्न मत देख। और भिन्न भिन्न इसके अंदर मत है। न्यायिक दर्शन की। लो भी सावधान हो जाओ। अब न्यायिक दर्शन जो है उसकी बात सुनो भाई जरा। जो वेद वाले या जो सदा
उठे बैठे हरिओम ओम हरिओम ओम। आज उसकी भी व्याख्या प्यार से सुनो। अब न्यायिक दर्शन वाले क्या हैं? वेदवाद विद्याएं। कि स्वामी जी वेद क्या विधि है, क्या भाषा है, क्या सार है? अच्छी तरह से सुनिए। माया जीव ईश्वर त्रयी। सावधान, जिनको इन 3 दिन की चर्चा अच्छी न लगे वो कृपा करके मत आए। बीच में उठकर जाने की इजाजत हमारे यहाँ नहीं होती है। जिनको भारी लगता हो वो फिर सीढ़ियों में बैठ जाए। इस तरह से कृपा करके ना करें, हमारे हाल पे रहम करो। दूसरों की वृत्तियां मत तोड़ो। माया भूल गए ना? माया जीव और ईश्वर अविनाशी। हरे ओम, ओम बताया ना? ओ ई और मां मिला दो तो क्या बन गया? ओ परमात्मा, ई माया और जीव, ये तीनों अविनाशी, जिनका कभी भी नाश नहीं होता। ये न्यायिक दर्शन वाले बता रहे हैं। बिना नाम सुआए। और जुदा भी जब होते हैं पर अनादि हैं। ना माया का नाश है, ना ईश्वर का नाश है और ना जीव का नाश है। 20 एक परनाल का। तब स्वामी जी ने कहा जी फिर ये रहते कहाँ हैं? कहने लगे महाराज ये तो बात थोड़ी है। अंदर सब के 21 पसलियां हैं। ध्यान से, 10 पसलियां होती हैं राइट साइड में और 11 पसलियां होती हैं लेफ्ट साइड में। ये सीढ़ियां, इसको सीढ़ियां कहा है। 21 सीढ़ियां हैं और दुख ही दुख की हैं। इसमें ईश्वर भी रहता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? माया भी इसके अंदर है और जीव भी इसके अंदर बैठता है। सीढ़ी दुखी जौन। अरे स्वामी जी ये 21 की किसी दुख की ही दुख की है। नाश होए तब सुख को। स्वामी जी ने कहा भी फिर वेद पढ़ने की जरूरत क्या है? जब तुम्हारे वेद के इस शास्त्र को अपना लें तो फिर हमें दुख ही दुख मिलना है। तो फिर सुख का तो नाश हो गया। तो फिर आदमी को पशु बने रहना चाहिए। फिर किसी धर्म में जाके क्या करेगा? प्राप्त होवे तो न। फिर हमें तो दुख ही मिलना है तो सुख कहाँ से मिलेगा? प्रश्न कियो श्री जूत में। स्वामी जी ने एक प्रश्न किया। तुम्हें नहीं विचार। कहने के महाराज जरा वेदों से विचार करके बताइए। ईश्वर जीव विनाश है। और तुम्हारे शब्दों के अंदर तो ईश्वर का भी नाश, क्योंकि शरीर का एक दिन नाश होगा, अंदर ही ईश्वर मर जाएगा और अंदर ही जीव मर जाएगा और अंदर ही सब कुछ तुम खत्म कर दोगे। तुम्हारे वचन मंझार। तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से 20 एक सीढ़ियां कहीं। और जो तुमने दुखी दुख की सीढ़ियां बताई हैं, दुखी भारी जौन। दुख का ही साधन सारा बताया है। इन मत माया जीव सब। और उसके अंदर माया भी जीव भी और ईश्वर भी कहते हो। कौन सुखी सो कौन। फिर सुख आनंद आदमी को प्राप्त कहाँ से होगा? सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुमको। आप ध्यान के साथ ऐसे नहीं स्वामी जी कहते कि तुम सूक्ष्म नित्य कहते हो, अखंड है, और स्थूल का नाश कहते। समझो, समझा के आगे बढ़ूंगा। सूक्ष्म क्या है? जो हमारे अंदर बोल रहा है। अंदर जो बोल रहा है चेतन है, ये क्या है? सूक्ष्म। और ये जो बाहर है ये क्या है? स्थूल है। अब समझेगी? तभी उस दिन पूछा था वासुदेव जी से, तो कहने लगे जी ये जिंदा, ये मरे हुआ है, ये आज भी मुर्दा है, अंदर वाला चेतन है, इसलिए इसको चेतन लेके फिर रहा है। अब ध्यान दो, सावचेत हो जाओ, बड़ी गहरी बात है। स्वामी जी कहते हैं तुम सूक्ष्म को
बोलो बोलो, नित्य कहते हो और स्थूल का नाश कहते हो। कहते हैं 1 मिनट सब प्रैक्टिकल करो। वो जो हमारे अंदर सूक्ष्म है उसको निकाल के बाहर रख लो। नहीं समझाई? समझ नहीं आ रही? जो अंदर चेतन सूक्ष्म है उसको निकालो और बाहर रख लो। अब बताओ कौन जिंदा? दोनों मर गए। नहीं समझ आई? इसमें से चेतन निकला, मट्टी पड़ी है, और वो सूक्ष्म जो है वो चेतन के बिना कभी रह नहीं सकता। सूक्ष्म निकल गया, तभी गीता क्या कहती है? जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय। जिस तरह से फटे हुए कपड़े को इंसान तुरंत बदलता है, इसी तरह से निकलता बाद में है और योनि पहले तैयार होती उसमें जाके बैठता। इतना समय भी नहीं लगता। 13 दिन तक आत्मा भटकती है, बैठ के रो रहे हैं। ये है अंधी दुनिया। अब जो चौथे दिन क्रिया कर रहे हैं उनके जीव कहां जाता है? सब पखंड के ढोंग व्यास जी ने फांसी गले में डाली हुई। समझो तब छोड़ना, नहीं तो भाई 21 दिन के बाद क्रिया करो, हमें क्या एतराज? करो, सोचो। पार ब्रह्म का ज्ञान है और वेदों के हिसाब से। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द को सुनिए। स्थूल के तो नाश। तुम स्थूल का नाश कहते हो और सूक्ष्म को अखंड कहते हो। 21 सीढ़ियों से और 21 सीढ़ियां जो तुमने बताई हैं, कहा नित्य को वास। फिर ये बताओ इसमें नित्य कहाँ वास करेगा? अखंड कभी भी इसमें रह सकता नहीं, क्योंकि इसका तो नाश ही नाश है। मीमांसा दर्शनी। बस कोई उत्तर नहीं। न्यायिक दर्शन शांत। अब आ जाओ, जरा कुछ हो जाता है ना, मेरे कर्म खोटे, पकड़ के रोते हैं। आंखें खोलो, कर्मों को मत रोवो। आज उसको भी लेके जाओ। कोई गल हो गई, कर्मा चे हो सी भाई, साढ़े कर्मा चे हो सी, कर्मों को रोते हैं। आज उसकी भ्रांति से भी बाहर आओ। अब मीमांसा दर्शन आ गया, जो क्या कहता है ध्यान से सुनिए। बोले कर्म प्रधान के स्वामी जी, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई जीव नहीं। नहीं समझे? ये कर्म की क्लासेस हैं, प्राइमरी, हाई स्कूल और एमए। जो अच्छे अच्छे कर्म करता है जीव, तो पशु योनियों से निकलकर मनुष्य तन में आ जाता है। फिर अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर बन जाता है। फिर और अच्छे कर्म करता है तो वही जीव परमात्मा बन जाता है। कुछ दिन तक वो परमात्मा बना रहता है, फिर उसके कंपैरिजन में दूसरा कोई जीव उससे भी अच्छे कर्म करता है तो पहले परमात्मा को हम नीचे उतार देते हैं। ज्यादा नंबर ले गया तो उसको परमात्मा बना देते हैं। बस कर्म ही परमात्मा का रूप है, कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं। परमात्मा, कर्म ही परमात्मा है और कर्म के बिना कोई परमात्मा नहीं। कारण करता कर्म में, कार्य करता सब कुछ कर्म है, कर्म इष्ट परमान, और कर्म ही को हम इष्ट मानते हैं। जीव ईश्वर ब्रह्म, जीव ईश्वर और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, केवल कर्मों की डिग्री का नाम है। सब कर्मन के रूप, सब कर्मों का रूप है। कर्मों के रूप से ही जीव, कर्मों के रूप से ही ईश्वर और कर्मों के रूप से ही परमात्मा है। कर्म बिना कछु और नहीं, कर्म बिना और कुछ है ही नहीं। ये मीमांसा दर्शन वेदों वाले कह रहे हैं। सदा नाद अनूप, और वो कर्म जो है सावचेत होके सुंदर साथ जी,
समय हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, मैं बंद कर दूंगा, घबराना नहीं। ये 6 शास्त्र सुन लिए तो माया के जाल से निकल जाओ। समझ लो इसको कि ये कर्म का ही रूप है। और कर्म क्या है? सदा अनादि है। कर्म क्या है? अखंड है। श्री जी बोले प्रशंसा सावचेत हो जरा, बोलो श्री प्राणायाम। अब स्वामी जी ने कहा भाई एक थोड़ा सा संशय है, ज्यादा नहीं, जरा उस प्रश्न का उत्तर दे दो। कर्म दिखे प्रात। ध्यान देना, क्या लगे तुमने कहा है कि कर्म ही परमात्मा है, और वेद कहता है परमात्मा सत्य है। सत्य के अंदर कभी भी कोई संशय, सील मारा सत्य है, कोई गलत नहीं कर सकता। और कर्म कभी सत्य होता ही। हमने कर्म किया, लड़का पढ़ रहा है और खूब रात को 2-2 बजे तक जाग रहा है, तो पूछते हैं बेटा पास हो जाओगे? तो क्या कहते हैं? पिताजी पढ़ा तो मैं बड़ा हूं, जब तक रिजल्ट ना आए अब क्या कह सकता हूं फेल होता हूं कि पास के कौन सी क्लास आती है। शक हुआ कि नहीं? बोलते चलो। चलो नहीं तो इधर आओ। हाँ भाई शादी हो गई। दोस्त पूछते हैं क्यों भाई? कह लगे हाँ बच्चा होने वाला। क्यों भाई लड़का होगा कि लड़की? अबे भाई जब तक हो ना जाए क्या बताऊं। शक हो गया कि नहीं? कर्म हो गया लेकिन शक है। किसान भाइयों ने फसल बो दी, खूब अच्छी खड़ी है। क्यों भाई कैसी होगी? अब भाई पक के घर आ जाए तब ना। अगर बीच में ओले पड़ गए तो क्या बताएंगे कि कैसी हो रही है? देखने को तो हरी भरी है। हर कर्म के अंदर शक रहता है। दूसरा, तुमने कहा है कि कर्म अखंड है। यदि कर्म अखंड है तो हम जब पानी पीना शुरू करते हैं तो उम्र भर पानी पीते रहते हैं क्या? नहीं समझाई? अखंड कर्म का मतलब है जो कर्म कभी खत्म ना हो, करते ही चले। वो कहते हैं यहाँ तो मिनट मिनट में कर्म बदलते हैं। 1 या 2 गिलास पिया, भूख लगी, कुछ खाना शुरू कर दिया, थकावट महसूस हुई, कभी सोने लग गए, फिर जरा यार दोस्त आ गए तो हंसने का कर्म कर दिया, कोई ऐसी खबर मिल गई तो रोने लग गए, फिर कोई काम पड़ा तो चलना शुरू कर दिया। तो ये तो नहीं कि सारी उम्र पे चलते ही जाते हैं। कर्म का मिनट मिनट में रूप बदलता है और सत्य का कभी भी रूप बदलता नहीं है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है। और ब्रह्म सदा अखंड स्वरूप होता है, उसका रूप कभी भी बदलता मिटता नहीं है। सदा एक रस जाता है और सदा एक रस रहता है। लेकिन कर्म का तो एक रस होता नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ है। कर्म का उपजे खपे। और ध्यान देना, कर्म उपजता है और मिटता है, बनता है और बोलो बोलो बोलो, बनता है और मिटता है। सत्य ना बनता है और ना मिटता है। स्थिरता उनमें नाए। कर्म में स्थिरता नहीं होती। मिनट मिनट बाद कर्म किया, दूसरा किया, फिर बदल गया, फिर और किया। अहंकार मन का मल। और ध्यान देना, कर्म पैदा होता है मन के अहंकार से। मानो आज 31 तारीख है, बिजली के बिल की लास्ट डेट है, याद ही नहीं रहा। 1:30 बजे घर आया बाबूजी और रोटी खाने बैठे, पत्नी ने कह दिया जी शायद आप भूल गए, आज तो 31 तारीख थी, बिल ना दिया तो कल तो दुगना लगेगा। ओहो, तो कहाँ है बिल? वो है, ला जल्दी कर, रोटी बाद में खा लेंगे। खाने तो लगा था रोटी और भाग कहाँ गया? बिल देना। पैदा हुआ कहां से? मन के अहंकार से पैदा हुआ कि ओहो बिजली का पैदा होते। मन से कभी भी परमात्मा पैदा होता नहीं है। जहां परमात्मा है वहां मन नहीं जाता, जहां मन है वहां परमात्मा होता नहीं है। कर्म लगाता है और कर्म वही लगता है। अहंकार मन जीव में। अहंकार किस में आता है? मन में और जीव में। 10 लाख बैलेंस हो गया, मेरे 6 भाई हैं, मेरी फर्म खूब चल रही,
अहंकार का रूप कर्म होता है। ते कर्मी सोए, और इसी को कर्म कहते हैं। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को। ध्यान देना, मन चित्त बुद्ध अहंकार से परमात्मा रहे। मन जो है वो परमात्मा जहाँ है वहाँ नहीं पहुँच सकता। कर्म तहाँ क्यों होए, फिर ए महाराज ये बताओ कर्म वहाँ कैसे होगा? माया ते पुन रहते, और परमात्मा माया से, जहाँ पार ब्रह्म है वहाँ माया नहीं, जहाँ माया है वहाँ पार ब्रह्म नहीं है। क्योंकि माया बनती और मिटती है, परमात्मा बनते और मिटते नहीं है। ब्रह्म स्वरूप समान है, और ब्रह्म स्वरूप जो है वो सदा आनंद अखंड है। वेद शास्त्र में यो को, और वेद तुम्हारे कहते हैं ब्रह्म सत्य है। फिर जब तुम वेदों का कहा ही नहीं चलते तो फिर शास्त्र क्या करेंगे? तुम में ताना ताना, तुम में खाली खेचा खेच। वाद विवाद में तुम वेदों वाले चुस्त हो। शांग शास्त्र के दर्शनी, ये दो शास्त्र हो, न्यायक और है? बोलो मीमांसा। अब तीसरा आ गया सांख्य दर्शन। तीन ही सुन लो, बंद कर दे। और कल मैं सुनूंगा भी कि तीनों शास्त्रों में क्या सुन के गया, फिर याद कर लो। न्यायिक शास्त्र क्या है? भूल गए? माया, जीव, ईश्वर 21 सीढ़ियों में रहते हैं और वो दुख ही दुख है। याद रखो यार थोड़ा सा तो। मीमांसा दर्शन क्या है? कर्म ही परमात्मा का रूप है। जीव, ईश्वर, परमात्मा सब कर्मों का रूप है। अब सांख्य दर्शन, मैं जानता हूं ये कठिन चीजें, तीन ही सुनाऊंगा, आगे नहीं सुनाऊंगा। कथावाचक पंडित नहीं है कि कथा पूरी हो, साफा रखे, तैयार सो ले और चल देंगे। दर्द है तुम्हें माया से निकालना और पार ब्रह्म की पहचान करना, बस। अब तीसरा दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। बोले तवे विचार, क्या लगा स्वामी जी, आइए हम आपको प्रकृति परमात्मा का रूप बताते हैं। इसलिए तो हम चुप थे कि हमारे बिना आपके कोई भी संशय नहीं मिटा सकेगा। प्रकृति पुरुष सबके परे, ध्यान दो, प्रकृति और पुरुष यही परमात्मा का रूप है और वो सबसे परे है। सबको कारण सारे, सबके वही कारण। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो दुनिया बन जाती है। जब प्रकृति और पुरुष जुदा होते हैं तो दुनिया का नाश हो जाता है। प्रकृति पुरुष जब मिलते, ध्यान के साथ, प्रकृति पुरुष जब मिलते हैं जगत प्रकट तब होए, तब जगत प्रकट होता है। बिन भय मिट जाते, और जब अलग होते हैं तो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। हमरो मते सोए। सांख्य दर्शन कहते हैं स्वामी जी, हम तो प्रकृति पुरुष को ही, एक पुरुष को परमात्मा मानते हैं। प्रकृति पुरुष ते कहे तो, आप ध्यान के साथ समझो। स्वामी जी कहते हैं कि तुमने कहा कि जब ये दोनों मिलते हैं, पुरुष का तुम रूप ही नहीं बताते, तुम कहते हो उसका रूप तो बोलो 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 निराकार है। और एक दिन प्रकृति का भी रूप नाश हो जाएगा, कोई इनका रूप नहीं रहेगा। तो फिर इतना बता दो, पुरुष का रूप पहले तुम नहीं मानते, प्रकृति का रूप जब नहीं रहेगा, फिर ये दोनों कहाँ, किस जगह, किसको मिलेंगे? जगत बेओ सबे। नहीं समझ आई? जब दोनों का रूप नहीं रहेगा, कहाँ मिलेंगे? कौन मिलेगा और किसको मिलेगा? अंधेरा, अंधेरा ताड़ियां हो जाता फिरेगा। भाई वो पहले ही परमात्मा का रूप क्या कहते हैं? निराकार है। अब प्रकृति का भी रूप मिटेगा, जब प्रलय होगी तो इसका भी रूप नहीं रहेगा, दोनों निराकार हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं फिर कौन, जिसका रूप ही नहीं, तो क्या अंधेरा अंधेरे को मिलता फिरेगा? कौन किसको कहां पर, कौन किसको कहां पर मिलेगा? सूरज दृष्टि तिमन, तुमने तो ऐसे बता दिया
ये सूर्य निकला हुआ है पर अंधेरा ही अंधेरा है। ये कैसे समझा जाए भाई? यही बड़ा संदेह। ये मेरा संदेह है, जरा इसको मिटा दो। माँ पर ले सब जगत को जान दो, तुम्हारे वेदों के हिसाब से सारे जगत का महाप्रलय हो जाना है। प्रकृति पुरुष लोहो और प्रकृति पुरुष काल पुरुष जिसको कहते हो उसका भी प्रलय हो जाएगा। रूप रहे नहीं प्रकृति को, और प्रकृति का भी रूप जब नहीं रहेगा मिले कहाँ ये दो, फिर ये दोनों कहाँ किस जगह किस रूप से मिलेंगे? निराकार के मूत्र, क्योंकि निराकार इनका स्वरूप हो जाएगा, तो फिर कौन किसको मिलेगा? वेद को समझाए। कहने लगे महाराज बस इतना सा भेद समझा दो। परले मध्य स्थान का जब महाप्रलय होगी तो प्रकृति कहाँ रहेगी और पुरुष कहाँ रहेगा? रह को सब भाई, ये जरा बता दीजिए। जो तुम अपनी बुद्ध कर। स्वामी जी कहते हैं जरा सोच के, ग्रंथों के रट्टे से ही काम नहीं चलेगा। अजी हमने ग्रंथ सीख लिए तो क्या हो जाएगा? जरा अपनी बुद्धि से सोच के बताओ। निराकार को ताए, जब तुम परमात्मा को ही निराकार कहते हो फिर सृष्टि को बनाने वाला कौन है? बोलो भाई, सृष्टि का रूप नजर आ रहा है कि नहीं? कितने कितने बड़े पहाड़, कितने कितने समुद्र, कितने कितने विचित्र यहाँ पर सब कुछ है, तो किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। कहते हैं बनाने वाले का रूप ही नहीं है, वो कहते हैं जरा समझा तो दो। तो मिलन को कैसे दियो? फिर इनका मिलन कैसे हुआ? जब तुम कहते हो उसका कोई रूप ही नहीं है, तो फिर कौन किसको मिला था, कैसे मिला था, जरा ये समझा दो। दो भेद पुन्नाए, जरा ये दोनों भेद बताओ मुझे। आगे नहीं बढ़ना। जो तुम अपनी 3 शास्त्र हो गए। कौन कौन से? न्यायिक शास्त्र वालों ने क्या बताया? ऐसे थोड़ा ही, माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी, ठीक है। और रहते कहाँ हैं? 21 सीढ़ियों में। और दुख ही, ये हो गया न्यायिक शास्त्र। दूसरा क्या है? मीमांसा। कर्म ही सब कुछ परमात्मा का रूप है, जीव भी, ईश्वर भी और परमात्मा भी। एक कर्मों की डिग्री है, कर्म अखंड है, सत्य है, उसको स्वामी जी ने काटा। तीसरा क्या है? सांख्य दर्शन। प्रकृति पुरुष और पुरुष निराकार। और फिर मिला कैसे था, सृष्टि बनी कैसे थी, और प्रकृति का भी रूप नहीं रहेगा तो कौन किसको कहाँ में। ये 3 शास्त्र हो गए। 3 शास्त्र बाकी हैं, वो कल सुनना। जो तुम अपनी बुद्ध कर, जो तुम्हें अपनी बुद्ध कर, निराकार को ताए, निराकार को ताए, तो मिलन को कैसे भयो, तो मिलन कहो कैसो भयो। दो भेद पुनः नाय, दो भेद पुननाए, दो। बोलो श्री प्राणनाथ। कल तीनों शास्त्रों के वर्णन के बाद सब धर्माचार्य मिलकर स्वामी जी पर प्रश्न करेंगे। इसलिए भाई प्रार्थना कर सकता हूं कि कल कैसे भी हो लेट होने का प्रयास ना करें। हम शुरू करने के लिए बसों की इंतजार देखते रहते हैं, लेकिन काफी बस लेट हो जाए तो हम मजबूर होते हैं। इसलिए बस वाले सुंदर साथ से प्रार्थना है कि भाई अपने ड्राइवर को जैसे तैसे करके समय पर लाने का प्रयास करो। आप पहले भोग बोलेंगे, फिर अर्जी बोलेंगे, फिर प्रसाद लेकर हम नीचे जाएंगे। कई सुंदर साथ कहते हैं जी यहाँ प्रसाद क्यों नहीं बढ़ता, यहाँ भी बांट सकते हैं, पर नीचे कालीन है। प्रसाद बंटने में थोड़ा बहुत नीचे और वो खराब हो जाएगा, इसलिए ये व्यवस्था की है कि प्रसाद लेके सीधा नीचे उतर जाइए। आपका ही कालीन है, फिर बिगड़ जाएगा, फिर 40-45 हजार की सेवा लगेगी, फिर वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरा सावधानी से प्रसाद लो।
प्रसाद प्रसाद है। बांटने वाले थाल बचा के नीचे की बजाय जरा पहले से ढंग से प्रसाद दें, सबको ठीक ठीक मिल जाए। और कल पुजारी जी को भी नहीं प्रसाद मिला। प्रसाद बांटने से पहले एक कटोरी में, ज्यादा थाल भर के नहीं, कटोरी में थोड़ा रख दो, क्योंकि जो सेवादार और भी ऊपर होते हैं, रह जाते हैं, उनको भी राज्य बनाए का प्रसाद मिल सके। बोलो श्री प्राणनाथ।